हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल के बारे में। इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड मैंने दो क्वेश्चंस भी कराए थे आपको, जो कि आपकी बुक में भी हैं। आइए अब हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जीरो एंड कोफिशिएंट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू, ये हमें गया 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई किसका लेना होगा? 4 और 1 का। तो 4 और 1 कितने हो जाएगा? 4 इंटू 1 व 4। अब हमें क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए यहाँ पर। तो इसको दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए? 4 आ जाए। तो 2 2 जा 4 होते हैं, तो 2 और 2 मिलके 4 बना देंगे यहाँ पर। तो इसके फैक्टर हम किस तरीके से लेंगे? एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू 4s² माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर जब भी प्लस होता है, यहाँ पर अगर हमारे पास प्लस होगा, 1 के आगे प्लस है, तो दोनों साइन क्या होंगे? सेम होंगे। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं माइनस टू एस प्लस 1। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2s कॉमन आ रहा है हमारे पास। अंदर हमारे पास बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पर -2s है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। -1 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा 2s, और यहाँ +1 की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास? -1। दोनों में सेम आ रहा है, तो 2s -1 तो हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। और इधर से हमारे पास बच जाएगा 2s -1। इसका मतलब ये दोनों रूट्स क्या है हमारे पास? सेम है। इसको हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको जीरो रखकर, इसको अगर हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? s की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2s -1, 2s की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल, और s इक्वल टू 1/2। और सेकंड भी क्या है हमारे पास? 1/2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? 2s -1 का होल स्क्वायर। दोनों रूट सेम है, तो एक भी 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2। अब हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा और बीटा है ये, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यार अल्फा इट इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इट इज इक्वल टू 1/2। ए क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट जो है ए कितना है? 4 है। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? जो कि एस का कोफिशिएंट है। वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, एस ले सकते हो, यू ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है हम ज़्यादातर एक्स यूज करते हैं, पर हम वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। ए भी ले सकते हैं इसकी जगह पर। तो ए की वैल्यू तो क्या आ जाएगी हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ s², वो आ गया 4। बी की वैल्यू है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ s विच इज इक्वल टू -4। और सी की जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास कांस्टेंट। अब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा हम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू हाफ। एंड हाफ किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ये तो क्या हो गया? सम ऑफ रूट्स। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं -b/a, क्योंकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल। तो ये हमें वेरीफाई करना है। तो -b/a -4 अपॉन a की वैल्यू 4। तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से जाएगा 1 टाइम, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। दोनों इक्वल आ रहे हैं। सेम उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4। तो ये क्या आना चाहिए? c/a के इक्वल, विच इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है? 1 एंड a की वैल्यू कितनी है? 4। तो ये किसके आ रहा है? 1/4 के इक्वल। तो इसको तो हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पूरी इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड। तो यहां से हम लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये क्या है? सम ऑफ फ्रूट्स या फिर सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इट इज इक्वल टू -b/a। इसका मतलब -b/a का मतलब b क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ s² अपॉन a क्या, सॉरी यहाँ पर b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ s ओनली, एंड a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ s²। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो देख लेते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा करा था हमने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट इज इक्वल टू सी बाई ए के इक्वल आ रहा है, ये सी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो ये तो क्या आएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर के इक्वल। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको वेरीफाई कर दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ, ये यू की फॉर्म में तो एफ ऑफ यू ले लेते हैं, तो एफ ऑफ यू इट इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है 4 स्क्वायर प्लस 8 इसमें हमने क्या कर रखा है, वेरिएबल x की जगह पर क्या ले रखा है, u ले रखा है, तो कोई बात नहीं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे u हो। तो यहाँ पर क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसके हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले रूट्स, वही सेम क्वेश्चन है, रूट्स फाइंड आउट करना है और रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एफ ऑफ यू, इसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स ले लेते हैं। फैक्टर्स में क्या हो, इसमें डायरेक्ट कॉमन आ रहा है, इसमें 4 भी कॉमन आ रहा है और u भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा u प्लस 2, क्योंकि इसको अगर हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो ये क्या 4u इंटू यू प्लस 2, इसको हम जीरो के इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल रखने पर हमारे पास ये 4u क्या होगा जीरो के इक्वल, ये तो क्या होगा 4u इक्वल होगा जीरो के, और क्या हो सकता है u प्लस 2 इट इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, एक तो u की वैल्यू जीरो आ जाएगी और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी u इट इज इक्वल टू -2, तो हमारे पास अल्फा क्या हो जाएगा एयर, अल्फा इट इज इक्वल टू जीरो एंड बीटा इट इज इक्वल टू -2। कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट्स हैं, a की वैल्यू है जो u स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो 4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 8 के इक्वल, एंड कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर नहीं है तो इसको किसके इक्वल लेंगे हम, जीरो के इक्वल। नाउ अब हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो जीरो प्लस -2 विच इज इक्वल टू -2 एंड माइनस बी बाई ए कर लेते हैं, माइनस बी बाई किसके इक्वल होगा, माइनस बी -8 अपॉन ए की वैल्यू 4 है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 से कट होगा हमारे पास 2 टाइम, सॉरी यहाँ पर हमारे पास माइनस बी की वैल्यू माइनस नहीं प्लस की है, तो ये 4 से तो कट गया 2 टाइम, तो ये आ गया हमारे पास -2 के इक्वल, तो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है हमारे पास माइनस बी बाई ए के इक्वल। अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा हमारे पास, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2, तो जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू जीरो के इक्वल ही रहती है। यहाँ पर सी बाई ए फाइंड आउट करके देख लेते हैं, सी बाई ए कितना, सी तो जीरो ही है, ए की वैल्यू 4 है तो 0/4, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो के इक्वल, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो गया एंस, फिर से वही है सम ऑफ जीरोस इट इज इक्वल टू, सेम वही हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल टू सी बाई ए, तो ये क्या है हमारा आंसर। इसी को हम इसी तरीके से लिखते हैं, चाहे तो इसको लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस इट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है यहाँ पर माइनस बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है टी की फॉर्म में, तो इसको हम ले लेते हैं एफ ऑफ टी के इक्वल, तो एफ ऑफ टी इट इज इक्वल टू, ये हमारे पास टी स्क्वायर -15, तो इसको सबसे पहले फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी जीरो के इक्वल रख सकते हैं क्योंकि हमें रूट्स चाहिए, तो रूट्स या फिर जीरोज एक ही बात है, तो एफ ऑफ टी को हम किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल, तो यहाँ से टी स्क्वायर -15 ये हमारे पास हो जाएगा जीरो के इक्वल, टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 के इक्वल। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा जब भी हम स्क्वायर को हटाते हैं तो सामने वाली पर रूट्स लगता है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस भी लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हम टी की वैल्यू प्लस में भी रखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगी, माइनस में भी रखेंगे तब भी क्या आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो टी की वैल्यू प्लस भी आ सकती है माइनस भी आ सकती है, तो टी क्या आ जाएगा हमारे पास, टी इट इज इक्वल टू प्लस माइनस √15, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी हो रही है यार, अल्फा की वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास प्लस का 15 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
अंडर रूट 15। कोफिशिएंट क्या क्या है यहाँ पर, ए क्या होता है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये तो 1 के इक्वल है। बी क्या होता है टी का कोफिशिएंट, टी वाली टर्म यहाँ पर मिसिंग है तो इसको हम क्या लेंगे 0 के इक्वल। सी क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म विच इज इक्वल टू -15। अब हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ यहीं पे देख लेते हैं। नाउ अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमारे पास, अल्फा की वैल्यू √15 प्लस -√15, तो ये एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों की वैल्यू सेम है तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 के इक्वल। सेम उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा अगर हम फाइंड आउट करें तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा √15 इंटू -√15, तो रूट ये माइनस का साइन एक ही है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, रूट दोनों के ऊपर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और क्या आ जाएगा हमारा -15 के इक्वल। तो ये तो क्या है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर रूट्स या फिर जीरोस। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं -b/a, तो -b/a किसके इक्वल आना चाहिए हमारे पास 0 के इक्वल, तो -b/a इट इज इक्वल टू माइनस बी का बी क्या है हमारे पास 0 अपॉन ए क्या है हमारे पास 1, तो 0/1 तो 0 ही होता है तो 0 हो जाएगा। c/a ये किसके इक्वल आना चाहिए -15 के इक्वल, विच इज इक्वल टू सी की वैल्यू -15 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो ये भी कितना आ गया हमारे पास -15। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल टू c/a। चलिए तो आगे हम एक और नया क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है हमें, ये हमें गिवन है x से x का पॉलिनोमियल f ऑफ x इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट √3 प्लस 1 x प्लस √3। तो इस क्वेश्चन में हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमें f ऑफ x है, इसको सबसे पहले फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी हम इसको 0 के इक्वल रख के फिर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, यहाँ जाएगा माइनस √3x और प्लस माइनस x। तो ये हमने क्या करा, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस साइन था तो ये दोनों टर्म्स हो गई माइनस की और x इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया हमारे पास -√3x माइनस x प्लस √3 इट इज इक्वल टू, अब इन दोनों टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है x, तो x को कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस √3। यहाँ से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो सब में होता है तो 1 कॉमन ले लेंगे, लेकिन 1 कॉमन लेने से हमारे पास ओनली -1 माइनस x और यहाँ प्लस √3 बचेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए ब्रैकेट में x माइनस √3, तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस √3। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस √3 और बचा हुआ क्या है हमारे पास x माइनस 1। अब हम इसको किसके इक्वल रख देंगे 0 के इक्वल, क्योंकि हमें रूट फाइंड आउट करना है, तो ये क्या होगा x माइनस √3 इट इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है हमारे पास x माइनस 1 इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, एक तो आएगी हमारे पास √3 और एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा क्या हुआ, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √3 एंड बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 के इक्वल। अब हम कोफिशिएंट की बात करें तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज इक्वल टू 1 एंड b इट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x विच इज इक्वल टू माइनस √3 प्लस 1, जो भी x से मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होता है उसका कोफिशिएंट होता है, और जो कांस्टेंट हमें c यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, c इट इज इक्वल टू √3। अब हम फाइंड आउट कर ले आते हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से फाइंड आउट नाउ अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू √3 प्लस 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास √3 प्लस 1 और हमें इसको किसके इक्वल करना है -b/a के इक्वल, तो -b/a इट इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास है माइनस में √3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1 के इक्वल, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट होता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में 1 है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास √3
+1, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा √3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू √3। ये हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, सी वाई ए के इक्वल। तो सी वाई ए कितना है हमारे पास, सी की वैल्यू है √3 और ए की वैल्यू फिर से 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3। तो हमारे पास क्या है, हैंस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल टू सी बाय ए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आगे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसमें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।